तृणावर्त वध की कहानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है, जो उनकी अद्भुत और दिव्य शक्ति का परिचय देती है। यह कथा इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे, तब कंस ने अनेक राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक राक्षस था तृणावर्त, जो एक भयंकर धूल के बवंडर का रूप धारण कर सकता था। तृणावर्त ने कंस के आदेश का पालन करते हुए गोकुल में प्रवेश किया। एक दिन जब यशोदा माता बालकृष्ण को खेलते हुए देख रही थीं, तभी अचानक भारी धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यशोदा माता ने बालकृष्ण को अपनी गोद में लिया, लेकिन आंधी की तीव्रता के कारण वे उन्हें पकड़ नहीं पाईं और बालकृष्ण आंधी में उड़ गए। तृणावर्त ने धूल भरे बवंडर का रूप धारण किया और बालकृष्ण को आकाश में ले जाने लगा। उसने सोचा कि वह बालकृष्ण को ऊंचाई पर ले जाकर मार देगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने तृणावर्त की योजना को विफल करने का निश्चय किया। जैसे ही तृणावर्त ने बालकृष्ण को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया, बालकृष्ण ने अपने वजन को अत्यधिक बढ़ा दिया। तृणावर्त को ऐसा लगा जैसे वह एक पर्वत को उठा रहा हो। उसकी गति धीमी हो गई और वह भगवान श्री कृष्ण के भारी वजन को सहन नहीं कर पाया। बालकृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को अपनी छोटी छोटी मुलायम उंगलियों से इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि तृणावर्त का दम घुटने लगा। तृणावर्त ने बालकृष्ण को झटकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। अंततः उसका दम घुट गया और वह मृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोकुलवासी आंधी थमने के बाद उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि तृणावर्त मरा पड़ा है और बालकृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं। सभी गोकुलवासी यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। उन्होंने इस घटना को भगवान की दिव्यता और चमत्कार के रूप में देखा। यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उन्हें प्यार से गले लगाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से तृणावर्त का वध किया और गोकुलवासियों को उसकी क्रूरता से मुक्त किया। उनकी बाल लीलाओं ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि वे एक असाधारण और दिव्य अवतार हैं,